ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 इजी टॉपिक्स, स्कोरिंग टॉपिक्स जेईई मेन में फ्रॉम ईच सेक्शंस ऑफ फिजिक्स। हमारे पास में कौन कौन से सेक्शंस होते हैं? हमारे पास में मैकेनिक्स होता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म होता है, हमारे पास में जो है ऑप्टिक्स होता है, मॉडर्न फिजिक्स होता है। सब में से 3 आपको इजी टॉपिक्स बताऊंगा जिससे जेईई मेन में क्वेश्चंस भी आते हैं जो आप बहुत इजीली कर सकते हो और करना जरूरी भी है, जिससे कि आपको पूरे के पूरे सेक्शन की फील आए। ऐसे 3 टॉपिक्स आपको मैं हर सेक्शन में बताने वाला हूं, ठीक है। कुल मिला के 21 टॉपिक्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं फ्रॉम ऑल दी सेक्शन, सारे सेक्शंस को मिला करके जितने भी फिजिक्स में हमारे पास सेक्शंस होते हैं। अगर आप सिर्फ इन टॉपिक्स को कवर करना चाहो तो आप कम टाइम में कवर भी कर लोगे, आपको ओवरऑल फिजिक्स की एक बेसिक आइडिया भी आ जाएगी एंड जेईई मेन में इन टॉपिक्स से आपके क्वेश्चंस भी आने वाले हैं 2022 के अंदर में, ठीक है। तो जितने भी AR स्क्वाड के फॉलोअर्स हैं, अभी तक बन चुके हैं या फिर नहीं बने हैं, ठीक है, नहीं बने हैं तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जो हमारे पास ऑलरेडी फॉलोअर्स बन चुके हैं जल्द से कमेंट करके बताओ कि आप लोग हमारे वीडियोस का कितना जल्दी इंतजार करते हो, कितना ज्यादा एक्साइटेड रहते हो हमारे न्यू वीडियोस के आने का, ठीक है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करेंगे हम लोग जो है सारे के सारे सेक्शंस के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। स्टूडेंट्स, अगर आप जेईई मेन 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और अगर आपका स्कोर 70, 80, 100 इस रेंज में अटक रहा है, अगर आपने मॉक टेस्ट वगैरह देकर के देखा है, आप सैटिस्फाइड नहीं अपने स्कोर से, अगर आपको अपना स्कोर इंप्रूव करना है 180, 190, 200 के रेंज में लेकर के जाना है ताकि आपका 98, 99 परसेंटाइल जो है वो सिक्योर हो पाए, टॉप NIT सिक्योर हो पाए, ठीक है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार इस चीज को कैसे किया जाए कम टाइम में, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स बनाया है जिसकी प्राइस सिर्फ ₹199 है। ऑलरेडी 400 से ज्यादा स्टूडेंट्स इसके अंदर में एनरोल हो चुके हैं एंड सभी अपना जो है स्कोर इंप्रूव कर रहे हैं। इस कोर्स के अंदर में आपको जो है 5 प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती है, अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स की ड्यूरेशन होती है, जिसमें कवर्ड है कि आपको पढ़ना किस तरीके से, सीक्रेट स्ट्रेटजीज क्या होता है पढ़ने के, मैंने किस तरीके से पढ़ा था ताकि मैं 1-2 महीने में जो है इंप्रूव कर पाया था, जिससे कि आप लोग भी उस तरीके से इंप्रूव कर पाओ। और क्या हमारे पास में ट्रिक्स होते हैं, लेटेस्ट पेपर में आप लोगों को ट्रिक्स जो है डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया जाएगा किस तरीके से ट्रिक्स लगता है एंड ओवर द पेपर आप लोग 3 घंटे के अंदर किस तरीके से मैक्सिमम एडवांटेज उठा सकते हो, अपने स्कोर को किस तरीके से ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकते हो। एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है, आपको डिस्क्रिप्शन में इस पेमेंट पेज का लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करो, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट, सब ऑप्शंस अवेलेबल है। पेमेंट प्रोसेस करने के पहले आपको ईमेल आईडी मांगेगा आपसे, उसको सही से डालना। विदिन 6 आवर्स पेमेंट करने के बाद विदिन 6 आवर्स आपको AR स्क्वाड की तरफ से, हमारे टीम की तरफ से जो एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड कोर्स के वीडियोस भी जो आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी सेम डे से ही, ठीक है ना। आपको शेड्यूल वगैरह सब कुछ भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो बस इतना से आपको करना है, आपको बस पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना है। अगर आप चाहो तो आप हमारे टीम से बात भी कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे टीम को मैसेज करो व्हाट्सएप पे एंड अगर आपको छोटे मोटे क्वेरीज है तो उनसे आप पूछ लो एंड उनके थ्रू भी आप कोर्स को जो है परचेस कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है पेमेंट में ये वो, तो आप लोग उनसे जो है डिस्कस करके भी इसमें एनरोल कर सकते हो। बट हाईली रिकमेंडेड है, 400 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसके अंदर में एनरोल हो चुके हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 3000-4000 स्टूडेंट्स जेईई मेन तक, ठीक है। अभी जस्ट जनवरी, अभी हमारे से 3-4 महीने बाकी है एंड स्टूडेंट्स काफी ज्यादा तेजी से इस कोर्स के अंदर में एनरोल हो रहे हैं। तो आप भी जो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ, अपने स्कोर को इंप्रूव करो, ठीक है ना। मेरे तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, नॉट जस्ट कि मेरा कोर्स है इसलिए, बट मेरे को डीप इनसाइट पता है कि आप लोग इस कोर्स से जो फायदा उठा सकते हो, इसलिए। ओके सो यार, हम लोग बात करेंगे इजी 3 टॉपिक्स के बारे में, आपको बताऊंगा पर सेक्शन, जो कि हमारे पास में इजी भी होंगे, वेटेज वाले भी होंगे। अगर आप इन टॉपिक्स को कवर अप कर ले तो जो 21 टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं, तो इजीली आप लोग 100 मार्क्स में 50-60 तो इजीली आप लोग जो है जेईई मेन के अंदर में स्कोर कर पाओगे। इतना वेटेज इजीली है, मतलब 70-75 मार्क्स के पेपर आएंगे, उसमें से आप 50, 55, 60 इजीली जो है आप सॉल्व कर लो अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हो तो, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये टॉपिक्स ही सिर्फ करके जाओगे, ठीक है। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता तो रहा हूं, बट आपको बाकी टॉपिक्स भी करने हैं, ठीक है। बिकॉज मतलब आपको पूरा पेपर का आइडिया तभी लगेगा, ठीक है। अगर आपको जेईई मेन में अच्छा करना है तो आपको पूरा पेपर का एक समझ होना चाहिए। आप सोचोगे कि यार मैं सिर्फ ये 3 टॉपिक्स कर लूं, तो आप हो सकता है उन 3 टॉपिक्स को भी ढंग से ना कर पाऊं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिलेटेड भी होते हैं बाकी टॉपिक से। तो ये 3 टॉपिक आपके रिविजन में काम आएंगे, ठीक है। आप चाहो तो कम टाइम में पूरे फिजिक्स को कवर करने के लिए सिर्फ इन 3 टॉपिक्स जो मैं अभी आपको बताऊंगा उसको कवर कर सकते हो पर सब्जेक्ट। इस तरीके से अपना एक माइंडसेट बना सकते हो, बट ये मत करना कि सिर्फ ये 21 टॉपिक्स करने से ही आपका सब चीज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, डेफिनेटली वेटेज ज्यादा है, डेफिनेटली जो है टॉपिक्स वो भी इजी हैं, आप डेफिनेटली कर सकते हो, 50, 55, 60 मार्क्स आप डेफिनेटली ला सकते हो। लेकिन वो लाने के लिए भी आपको बाकी टॉपिक्स का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ ये 21 टॉपिक आप डायरेक्टली कर लो, आप कर भी नहीं पाओगे, बिकॉज चैप्टर्स भी आपस में लिंक्ड होते हैं, राइट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग मैकेनिक्स के साथ में। मैकेनिक्स में हमारे पास में सबसे पहला जो चैप्टर है वो काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स से क्या कभी क्वेश्चन आ जाता है, कभी नहीं आता है, बट फिर भी आप करो उसको। क्यों?
क्योंकि काइनेमेटिक्स आपको हर जगह आएगा, आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स में आपको काइनेमेटिक्स कहीं ना कहीं रहेगा, तो बेसिक काइनेमेटिक्स आप लोग जो है कर लो। दूसरा हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है दूसरे नंबर पे कोलिजन्स। आप कोलिजन्स को कवर अप कर सकते हो, या फिर कोलिजन्स के पहले कोलिजन्स को तीसरे में रखते हैं। दूसरा हमारे पास में है एनएलएम एंड फ्रिक्शन। आप एनएलएम एंड फ्रिक्शन को कवर अप करो, ठीक है। वर्क पर एनर्जी चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो रहने दे सकते हो, करो। मतलब बेसिकली इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट मैं उसको इन 3 में काउंट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, काइनेमेटिक्स, उसके बाद में एनएलएम एंड फ्रिक्शन, उसके बाद में क्या है, कोलिजन्स। कोलिजन्स पे हमारे पास में जेईई पे क्वेश्चन आता है। बेसिक आपको जो है ई की वैल्यू दे दिया जाता है, इक्वेशंस वगैरह बना के आपको सॉल्व करना रहता है। वर्क पर एनर्जी आते हैं क्वेश्चंस, लेकिन वो बने नहीं बने वो जरूरी नहीं है, क्योंकि वर्क पर एनर्जी कई बार आपको एनएलएम और फ्रिक्शन के साथ में मिक्स करके जो है क्वेश्चन दिया जाता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं फ्रिक्शन एनएलएम को कंप्लीट करो, फ्रिक्शन पे क्वेश्चंस आते हैं। चाहो तो वर्क पर एनर्जी भी कर लेना, कुछ बेसिक सिंपल ही है यार, वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह ही लगाना रहता है, चाहो तो कर लेना। तो हाईली रिकमेंडेड 3 टॉपिक्स हमारे पास में वो काइनेमेटिक्स, एनएलएम एंड फ्रिक्शन एंड कोलिजन्स, ये 3 टॉपिक हुए। रोटेशन, सर्कुलर मोशन, ये सब आप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं नहीं मान रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं मैं कि भाई कितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, कितना इजीली आप पढ़ लोगे, कितना ज्यादा क्वेश्चंस आएगा, कितना आप मार्क्स उसको सॉल्व कर पाओगे। तो ये सब फैक्टर्स को देखते हुए ये 3 टॉपिक्स मैंने जो है चूज करे हैं। इसके अलावा भी बाकी को आपको थोड़ा थोड़ा देख करके जाना है, ये नहीं कि बिल्कुल ही आप इन 3 टॉपिक्स पे जो है अटके रह जाओ। उसके बाद में हमारे पास में जो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स हो गया या फ्लूइड मैकेनिक्स के पोर्शंस हो गए, उसके अंदर में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट हमारे पास में वो है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ हमारे पास में यंग्स मॉडुलस है, स्ट्रेस स्ट्रेन, वो वाला पोर्शन को आपको कंप्लीट करना है। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर में आपके पास में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है, उसको आप कवर कर लो। उसके बाद में तीसरा हमारे पास में क्या है, बर्नौली थ्योरम, ठीक है, बर्नौली इक्वेशन हमारे पास में होता है। फिर हमारे पास में टर्मिनल वेलोसिटी होता है। आप इन टॉपिक्स को कवर अप कर लो, ठीक है ना। इन सारे टॉपिक्स को कवर अप करोगे तो आपके क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इन्हीं टॉपिक्स में से, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, उससे आपका एडवांस में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी से कई बार आया हुआ है। आपका बर्नौली इक्वेशन बहुत ज्यादा आपके पास में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टॉपिक्स को आप कवर अप करोगे तो थोड़ा मोटा मोटा आपका जो है हुक्स लॉ से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपका जो है कवर अप हो जाएगा। इसके बाद में हमारे पास में क्या है, हमारे पास में इसके बाद है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। अब हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स करना है, स्पेशली फर्स्ट लॉ, उस पे क्वेश्चंस हमारे पास में आते हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद में क्या करना है, केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपको जो है करना है। उसके बाद में तीसरे नंबर पे आपका आता है क्या, हीट ट्रांसफर, ठीक है ना, हीट ट्रांसफर, थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, ये वाला पोर्शन आपको करना है। बहुत ईजी टॉपिक है कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर। एक बार आपको समझ में आ गया, एचसी वर्मा वगैरह से अगर आप कर लो, एक बार 10 15 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। मुझे आज भी याद है कैलोरीमेट्री मैंने किया था, और सबसे ज्यादा मजा मेरे को तब आया था जब एचसी वर्मा का जो लास्ट क्वेश्चन था कैलोरीमेट्री का, उसको मैंने सॉल्व किया था। उसमें वर्क पर एनर्जी और भी अलग अलग चैप्टर्स के कांसेप्ट्स को मिक्स करके जो है वो क्वेश्चन बनाया हुआ था, काफी ज्यादा मेरे को जो है मजा आ गया था। तो आपको हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में ये 3 टॉपिक करने हैं, कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर, उसके पहले हमारे उसमें केटीजी था, उसके पहले हमारे उसमें लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स थे। फिर आ जाते हैं हम लोग वेव्स के अंदर में। तो वेव्स के अंदर में आपको सबसे पहले एसएचएम जरूर से करना है, एसएचएम को छोड़ के मत जाओ। एसएचएम से जो जेईई मेन में क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपको बहुत इजीली जो है सॉल्व भी हो जाएगा। एसएचएम बेसिक जो एसएचएम की एनर्जी है, इक्वेशंस है, इन सारे टॉपिक्स को आप कवर कर लो। उसके बाद में साउंड वेव्स के अंदर में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, तो आप सिर्फ डॉपलर इफेक्ट कर लो। डॉपलर इफेक्ट पे जेईई मेन में क्वेश्चन आता ही आता है। और उसके बाद में आप बीट फ्रीक्वेंसी कर लो, अगर डॉपलर इफेक्ट से नहीं आएगा तो बीट से आ जाएगा, कोई एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो आप साउंड में सिर्फ डॉपलर इफेक्ट और बीट फ्रीक्वेंसी को कवर अप कर लो। और सबसे पहले नंबर पे हमारे पास में क्या था, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो साउंड वेव्स के अंदर में बेसिकली क्या हुए, एसएचएम हुआ, फिर हमारे पास डॉपलर इफेक्ट हुआ, फिर हमारे पास में जो है बीट फ्रीक्वेंसी हुआ, राइट। हम लोग आ जाते हैं 12th के टॉपिक्स में। 12th में हमारे पास सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करो, मैग्नेटिज्म है इंपॉर्टेंट, बट टॉप 3 में मैं नहीं ले रहा हूं। ऑल्टरनेटिंग करंट आप कर लो, ऑल्टरनेटिंग करंट काफी ज्यादा इजी टॉपिक्स हैं, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प भी करेगा, बोर्ड्स में भी हेल्प करेगा ऑल्टरनेटिंग करंट, तो आप इसको कर लो फिर, ठीक है। और अगर आपको मॉडर्न मैग्नेटिज्म में अगर आपको कुछ करना है तो आप कुछ सिलेक्टेड पोर्शंस को कर सकते हो, जो आपको लग रहा है कि भाई, अगर आपको लग रहा है बायोट सावर्ट लॉ आपको इजी लग रहा है तो आप उसको कर लो, ठीक है। कुछ सेक्शंस आप जो है मैग्नेटिज्म के अंदर में कर सकते हो। वैसे तो रिकमेंडेड है कि आप पूरा ही करो, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो 3-4 टॉपिक खोजते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करता हूं ये 3-4 टॉपिक करना, जस्ट बिकॉज डिमांड आती है, बच्चे बोलते हैं सर कम टाइम बचा हुआ है, किस तरीके से करें। तो आप फॉर प्रोसीड करने के लिए आप इन टॉपिक्स को जो है चूज कर सकते हो। जितना ज्यादा टाइम मिलेगा आप और ज्यादा टॉपिक्स को भी जो है कवर करना। उसके बाद आता है हमारे पास में ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आपको जो बेसिक रे ऑप्टिक्स है, मतलब कि आपका मिरर हो गया, लेंस हो गया, आपका प्रिज्म वाले पोर्शंस हो, उसको आपको करना है। फिर आपके पास में क्या है, आपको इंटरफेरेंस करना है, डिफ्रैक्शन हो पाए तो कर लो, आप पोलराइजेशन हो पाए तो कर लो, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, को अलग से बता रहा हूं, इसको जरूर से आप करो। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्वेश्चन हमारे पास में आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज आप जो ऑप्टिक्स में करो, लगभग पूरा
ऑप्टिक्स ही कवर हो गया इन सारे टॉपिक्स में, लेकिन आप यंग्स डबल स्लिट पे आप स्पेशली अटेंशन दो, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास में ये है। फिर हमारे पास में आता है ऑप्टिक्स के बाद में मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स है। देखो मॉडर्न फिजिक्स और हीट एंड थर्मोडायनामिक्स इनको अच्छे से करो, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर में भी आते हैं, तो आपका बहुत ज्यादा हाई वेटेज हो गया इन टॉपिक्स को अगर आप कवर कर लोगे तो, ठीक है। अगर आपको मैकेनिक्स नहीं आता है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो भी आप मॉडर्न फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि वो ईजी है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। बहुत सारे बच्चे कर भी लेते हैं लेकिन वो छोड़ देते हैं, लास्ट के लिए रह जाता है वो, क्योंकि कोचिंग में भी लास्ट में पढ़ाया जाता है, ठीक है, स्कूल में भी लास्ट में पढ़ाया जाता है, वो छूट जाता है बच्चों का। उसको पहले कर लो, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर्स को पहले कर लो आप लोग। तो मॉडर्न फिजिक्स में आप क्या कर सकते हो, बोर मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट है। बोर मॉडल केमिस्ट्री में भी आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। फिर हमारे पास में क्या है, न्यूक्लियर हो गया, रेडियो एक्टिविटी हो गया, ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास में क्या है, सेमीकंडक्टर्स हो गया, ठीक है ना। इन टॉपिक्स को आप कर लो, मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ऑप्टिक्स ईजी है, चाहो तो कर लो, ऑप्टिक्स एक अलग सेक्शन है, आप चाहो तो ऑप्टिक्स को पूरा छोड़ सकते हो या फिर पूरा कर सकते हो, इस तरीके से जो आप कर सकते हो। बहुत ज्यादा लिंक नहीं है ऑप्टिक्स का किसी भी और चैप्टर से, ठीक है। साउंड वेव्स वगैरह में मैंने आपको बता दिया, बहुत सारी चीजें और भी है जो हो सकता है आपके फेवरेट हो, आप कर लेना। लेकिन मोटा मोटा अगर आप इन टॉपिक्स को कवर अप कर लोगे ना, तो आपके 60-70 नंबर के तो जेईई मेन में जो है चीज आ रही होंगी आउट ऑफ 100, और 60-70 में से आप 50-55 ला पाओगे अगर आप इनको अच्छे से कर लो तो। मतलब अच्छे से मतलब कि बहुत अच्छे से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप स्पेसिफिक टॉपिक्स है तो उसको आप ये मत करोगे हाँ ठीक है उतना अच्छे से नहीं कर रहे हैं। इन 21 टॉपिक्स पे आप अगर जान डाल दोगे, अच्छे से कवर अप कर लोगे, तो आप 50-55 नंबर तक इजीली ले आओगे। सिंगल आपका जो मॉडर्न फिजिक्स है ना, वही आपको 16 से 20 मार्क्स तक दे सकता है। सिंगल आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आपको 12-16 मार्क्स ऐसा दे सकता है। सिंगल ऑप्टिक्स जो है आपको जो है 12-16 मार्क्स दे सकता है। तो 40-50 नंबर तो यही हो गए। इसके अलावा जो मैंने बताया SHM हो गया, आपका डॉपलर इफेक्ट हो गया, आपका कोलिजन हो गया, छोटे छोटे चैप्टर्स और मिलकर के आपका हुक्स लॉ हो गया, इन सबसे भी थोड़े थोड़े क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कुल मिला के जो है आपके 60-70 नंबर इन्हीं में से आते हैं हर साल, और जेईई मेन 2022 में भी आएंगे। आपको सिर्फ इन सब में से 45, 50, 55 इस रेंज में जो टारगेट करना है। इसके अलावा आप जो भी पढ़ो वो आपका जो है बोनस है, लेकिन ये करने के बाद में आप एक अच्छे लेवल पे जरूर पहुंच जाओगे अगर आप अभी उस लेवल पे नहीं हो तो, ठीक है। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर से बताना कि आप लोगों को और किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए जेईई मेन 2022 के लिए। आप लोगों के कमेंट्स जो है मैं पढ़ता रहता हूं, उस पर मैं वीडियोस बनाता रहता हूं। ये जो वीडियो का टॉपिक का आइडिया है ये भी आप लोगों के कमेंट से ही आया। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते थे कि सर आप बताइए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, हाई वेटेज टॉपिक्स क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।